बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इस्लामाबाद और लाहौर के मनाजर जो थे वो देखने वाले थे। सियासी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। जो सियासी मंजरनामा था वो तब्दील हो गया। आज इस्लामाबाद के अंदर जनाब कैपिटल के अंदर इमरान खान साहब की एंट्री हुई। इमरान खान साहब चाहते हैं कि मैं बनी गाला में जाऊं और वहां पर रहूं कुछ दिन क्याम करूं, और उसके बाद क्योंकि इमरान खान की पेशियां कुछ और कुछ केसेस हैं, 36 केसेस जो हैं उस उनका इमरान खान साहब को सामना है। और आज 4 केसेस के अंदर समाअत थी इमरान खान की। 2 के अंदर जमानत हो चुकी है, 2 के अंदर मुस्तरद हो चुकी है। जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत थी उसके अंदर जनाब उनकी जमानत जो है वो हो चुकी है। और ये मेरे पास नाम मौजूद है, जवाद साहब जो मजिस्ट्रेट थे, जज थे जनाब, उन्होंने भी जमानत मंजूर कर ली है। और इंसदाद दहशत गर्दी के अंदर जो केस था उनका, और रुखशंदा शाहीन, उन्होंने भी जनाब जमानत मंजूर कर ली। और ये एक जो केस था उसके अंदर 1 लाख के मुचलके जो हैं वो जमा करवाने का हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से। तो वहां पे काफी गर्मा गर्मी थी। वहां पर अदालत का जो गेट था वो भी तोड़ा, और जो इमरान खान की गाड़ी थी वो अंदर चली गई, क्योंकि अदालत ने पहले लाहौर के अंदर इजाजत नहीं दी थी गाड़ी अंदर ले जाने की। इमरान खान की तबीयत कुछ नासाज होने की वजह से उन्होंने दरखास्त की थी कि इमरान खान की गाड़ी जो है अंदर ले जाने की इजाजत दी जाए। लाहौर के अंदर जब पेशी थी तो इजाजत नहीं मिली थी। तो आज गेट टूट गया, अवाम ने खोल दिया और अंदर चले गई काफी सारी अवाम, काफी सारा हजूम था वहां पर। तो उसके बाद कुछ केसेस भी बनाए जाने की तवक्को है कि कुछ केसेस बनाए जाएंगे जिन्होंने ये गाड़ी अंदर ले जाने की कोशिश की, ये दरवाजा गेट जो था वो खोला तोड़ा, सब कुछ किया। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो लाहौर के अंदर जमान पार्क के अंदर आपको पता है कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए। तो जाहिर है पंजाब पुलिस थी, और कुछ उनकी अपनी सिक्योरिटी भी थी। जो उनकी अपनी सिक्योरिटी थी वो तो उनके साथ गई, और जो जाहिर है जमान पार्क के अंदर भी कुछ सिक्योरिटी होती है वो जनाब वहां पर मौजूद है। लेकिन जो पुलिस थी पंजाब की, जो वजीर आला पंजाब ने भेजी होती है जनाब किसी भी सियासतदान के लिए, तो वो पीटीआई वाले कहते हैं कि जनाब जरदारी के बच्चे ने, मोहसिन नकवी की बात करते हैं कि उसने वो सिक्योरिटी वापस ले ली। क्योंकि आज एक गर्दिश कर रही थी वीडियो, एक जो सामान था, हिफाज थी पुलिस का, तो वो जनाब उतारा जा रहा था वहां पे जो सिक्योरिटी का सामान होता है। तो वो ट्रक के अंदर जनाब लाद रहे थे और लेकर जाना था उन्होंने। तो इतराजात किए कुछ पीटीआई वालों ने कि जनाब वो क्यों लेकर जा रहे हैं। असल में बात ये थी कि वो ना इमरान खान साहब जा चुके थे यहाँ से, और उन्होंने वहां क्याम करना है। अब पुलिस जाहिर है वहां पे किसकी रखवाली करनी है। चंद एक सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस वालों की जिनकी जरूरत है वो अभी भी मौजूद हैं। मैं अभी वहां ऑफिस से जब गुजरा हूं तो वहां से मैं गुजरता हुआ देखा, तो मैं वापस आ रहा था जब, तो काफी सारी सिक्योरिटी अभी भी मौजूद है वहां पर, और अवाम भी थी। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं, इसलिए तो आज मोटरवे पर और तमाम जनाब, पहले उन्होंने हवाई बाई एयर जाना था, फिर फैसला किया गया कि वो बाई एयर नहीं जाएंगे। तो काफी सारी अवाम थी और लाइनें लगी हुई थी। इस तरह के मनाजर शायद पहले नहीं देखे अवाम ने। तो इमरान खान की जो सिक्योरिटी है उस हवाले से अगर बात की जाए, और दूसरी जानब जनाब जो सियासतदान अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, जो कुछ लोग मिलकर अवाम को बेवकूफ बनाने के ये केसेस हैं, ये खत्म हो जाते हैं। और ये सियासी मामला जो हैं वो उसी तरह इनके चलते रहते हैं। अवाम उसी जगह पिसती रहती है। महंगाई की चक्की में अवाम पिस रही है, इनके केसेस चल रहे हैं, समातें चल रही हैं, जमानतें हो रही हैं तमाम की। और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं वो आए दिन नई नई मीडिया अपने हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी रेटिंग्स के चक्कर में कुछ किसी न किसी तरह की खबरें देता है। जैसे इमरान खान की आज दी खबर के जनाब वो सिक्योरिटी जो है ले गए, पंजाब के अंदर वजीर आला ने ये काम कर दिखाया, ये इनको थ्रेट्स थे, ये वो सब कुछ, कोई गेम डालने की तैयारी है जमान पार्क के अंदर, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी जानब अगर देखें हम तो जो एक मजहबी सियासी जमात ने जनाब किया एहतजाज कि पेट्रोल की कीमतें कम करवानी हैं, लेकिन वो तो नहीं हुई, वो घर चले गए। शायद उनके मुताल्लिक कुछ ट्वीट्स कर रहे थे लोग कि जनाब उनको कहीं से इशारा नहीं मिला, तो इस वजह से। तो जिस तरह इमरान खान ने 25 मई को कहा था कि कुछ हालात खराब होने का खदशा था, तो हमने ये काम नहीं किया, आगे एहतजाज नहीं किया,
اسی طرح آج انہوں نے بھی یہ بیانیہ بنایا کہ جناب آگے خطرہ تھا. تو دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ مصلحتیں، کچھ نہ کچھ بیک ڈور پہ کچھ رابطے ضرور ہوتے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ تھپکی نہ ملی ہو اس وجہ سے بھی. باقی دیکھیں کل کی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. کوئی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں کہ جناب ضمانت مل گئی اور سب کچھ ہو گیا. یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے جتنے بھی رہنما لیڈر ہیں ان کے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اپنی فکر کریں اور اپنے کام کی، اپنے اداروں کی، اپنے ملک کی، اور دعا کریں کہ حالات بہتر ہو جائیں اور ہم ان سیاستدانوں کے چنگل سے آزاد ہو جائیں، نکلیں اور اپنے لیے کچھ کر سکیں اور ملک کے لیے کچھ بہتری ہو جائے. شاید ان سیاستدانوں کے ہاتھوں سے ہی کچھ بہتر ہو جائے ملک. ہم توقع کرتے ہیں لیکن ایسا ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر ہم نظر دورائیں، ذرا ہم غور سے دیکھیں، غور و فکر کریں تو پھر تو کچھ نظر نہیں آتا. دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں. اللہ حافظ و ناصر.